बट एक ऐसी सीरीज जो मतलब मेरे लिए दुनिया की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज है। मतलब इससे बेहतर मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है। मतलब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। सीजन 5 तक मेरे को बहुत मजा आया। बाद में भी मेरे को स्टोरी के साथ चलो चला गया कि ठीक है, तुमने जो जो किया, जो मैं सोच रहा था, जैसा जैसा मेरा मन था, सब वैसा वैसा होता जा रहा था। वो गलत थी, सारी चीजें, मजा खत्म हो गया था। और ब्रेकिंग बैड, मेरा भाई ब्रेकिंग बैड में जैसे मैं बात करूँ, सारे वो माइक वाला कैरेक्टर, भाई उसके जब स्क्रीन में प्रेजेंस होता है, जैसे उसकी कामनेस देख के ही जो अंदर से वो समझ ये क्या है, वो वाली चीज़ें आती थी ना। इसलिए मैंने सारे अच्छी अच्छी सीरीजेस देखी हुई है। बेटर कॉल सॉल मेरी बहुत फेवरेट है। उसमें भी प्योर मेरे को जंगल वाले सीन्स आते थे, बिल्कुल खाली रेगिस्तान वाले सीन, वो भी मेरे को बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन एक ऐसी सीरीज, एक इतनी बेहतर सीरीज जिनके मैं इन सारी सीरीजेस के ऊपर भी रखना चाहूँगा, उसके एक्टर्स ने इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दी है कि आप मजबूर हो जाओगे। गूगल में जाके सर्च करोगे ये एक्टर कौन है, क्या है, इसके बारे में जानोगे, कितनी एज है, सब क्या क्या फिल्म्स बनाई है। आप सोचोगे कि वो सारी फिल्म्स देख लूँ, क्योंकि अपने इमोशंस, अपने चेहरे से ही इतने इमोशंस जाहिर कर देते हैं। जो मतलब जो सैडनेस थी ना, स्पेशली मैं बताऊँ कैंडल रॉय का कैरेक्टर, जो भाई वो कांच के सामने, आई थिंक लास्ट की लास्ट सीन है, पूरा सीरीज खत्म होने वाली होती है, बिल्कुल कांच के सामने जाके खड़ा हुआ, उसका मतलब हर जगह भाई जो मेंटली उसके ऊपर सीरीज ने, उसके बाप ने, उसके भाई बहनों ने जो उसके मेंटली उसकी दिमाग का कर रखा था ना भाई, वो सारा इमोशंस उसके चेहरे से समझ में आता था। तो एक्टर्स ले लो, उनकी परफॉर्मेंस ले लो, वो ड्रामा ले लो, बहुत ही प्यारा था। ये एक ड्रामा सीरीज है और इसकी मैं स्पेशली बात करूँ तो सारे 3-4 भाई बहन ही है। स्पेशली इन सबके बीच में ये लड़ाई है कि हम में से सबसे बेस्ट कौन है जो आगे जाकर इस कंपनी को संभालेगा और सीईओ बनेगा, उसी के लिए पूरा झगड़ा है। अब तुम कहोगे कि आराम से जो भी समझदार होगा वो जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा, इनका बाप बड़ा हरामी है, सबसे बहुत झूठ बोलता है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी होता है लोगन रॉय, नाम भी कहते हैं ना लोगन रॉय, बिल्कुल उसकी प्रेजेंस देखोगे ना आप स्क्रीन में, भाई कितनी प्यारी परफॉर्मेंस दी उसने, पता नहीं मैं उसका फैन हो चुका था। मतलब वो बहुत झूठ बोलता है। उसने कैंडल रॉय, रोमन रॉय, उनकी एक और बहन है, पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ नाम था, वो सारे बहुत ही प्यारे थे। मतलब इतना झूठ बोलता है, उन सबसे सबको मिला के रखता है, खोपड़ी खराब कर देता है सबकी। वो वाली चीज़ें आप जब स्क्रीन में देखते हो, आप उसके फैन हो जाते हो। आप सारे कैरेक्टर्स के फैन होते हो, आप इनकी स्टोरी के फैन होते हो, आप इनके ड्रामा के फैन होते हो। सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, और भी कैरेक्टर्स की बताऊँ शायद तक, जो उनकी बहन होती है, उनका एक हस्बैंड रहता है, कहीं से उनका कजन होता है ना। और ये सारे कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो थोड़े काइंड ऑफ विलन आते हैं, जो कंपनीज के साथ कभी डील वील करने जाते हैं। वो वाली सारी चीज़ें, जो पैसा दिखाया गया है सीरीज के अंदर, वो भी आप बहुत बड़े फैन बन जाओगे सीरीज के। पैसा वैसा जब आता है तो मतलब आप खुश हो जाते हो। प्राइवेट जेट लेके उड़ रहे, हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए, 3-4 कारों में जा रहे हैं, पैसा रही सी। और इसके जो रोमन रॉय है, वो आई थिंक छोटा भाई है, वो बहुत बहुत बड़े बड़े कांड करता है, बहुत बेकार। वो कंपनी की फाइनेंस को, सीएफओ को भाई कुछ भी फोटो वोटो खींच के भेज रहा है गलती से, उसके बाप के बीच की सारा ड्रामा, सारी चीज़ें, सारे इमोशंस बहुत बेहतर है। मैंने इसको ऐसे ही नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल सबके ऊपर रख दिया। वैसे मेरे को सच बताऊं, बेटर कॉल सॉल भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मतलब इनके कैरेक्टर्स इनके भी बहुत प्यारे थे। लेकिन ये काइंड ऑफ पता नहीं, उस टाइम बहुत प्यारा इमोशंस था मेरे लिए, बहुत अच्छी फील हुई थी मेरे को, इसलिए मैं आपके लिए आज ये लाया हूँ। मैंने इसके देखो पैसा दिखा दिया मैंने, उसका पैसे में जो मजा आता है, जो एक्टिंग है, जो कैरेक्टर्स है, लोगन रॉय, कैंडल रॉय, अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, उसके भी आप फैन बन जाते हो। और जो इनकी स्टोरी है, जिसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल होगा, किसी को भी एक को सिलेक्ट करना नहीं, इतना सिंपल नहीं होता, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े थे। और मतलब जो इनका लोगन रॉय, जो इनका बाप है ना, उसने इतना ज़्यादा परेशान किया है, उसके अगेंस्ट ये बाप, तीनों भाई बहन सब जाते हैं, फिर वो एक को कि तू आ जा मेरी साइड, जो उसका दिमाग घुमा के वो अगले बंदे के अंदर, दिमाग के अंदर घुस के जो उनकी 12 बजाता है ना, तीनों भाई बहन अलग हो गए कि बाप के खिलाफ चल गए। जस्ट काइंड ऑफ फैमिली ड्रामा भी है थोड़ा बहुत, और कंपनी को भी लेने के लिए अगेंस्ट में वो तीनों चाहते हैं कि मैं बन जाऊँ। तो वो जिस तरीके से चालाकी करते हैं ना कि अच्छा बेटी तेरे को देख मैं सीईओ बना दूंगा, देख रोमन रॉय मैं तेरे को बना दूंगा, बाकी सब वो तो दिमाग से पिघल यार, उसके भाई बच्चों को नहीं संभाल पाया, तेरे को ये कंपनी क्या संभालेगा, ऐसे कर करके तो उसने अलग अलग तरीके से सबको पैदा धरा। और फिर बहुत सारे इमोशंस भी है। आई थिंक लास्ट सीजन में या लास्ट सेकंड सीजन में आपको बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस मिलते हैं। सारे लोग जो और कैरेक्टर्स आते हैं जो कंपनी के अंदर, और सीएफओ, इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग काम करते हैं, उन्होंने जो चालाकियाँ चली मतलब बहुत अलग अलग थी। मतलब मेरे लिए ये सीरीज में ऐसे ही नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप खुद जाकर बताओ, आपने खुद ने देखी है तो देखिए बताओ, देखिए तो बताओ, और नहीं देखिए तो देख कर आगे बताओ मेरे को कि आपको इसके इमोशंस, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ड्रामा कैसा लगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले अच्छे शो के साथ, और आप भी कोई कमेंट करना चाहते हो अच्छा शो वगैरह तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।